समस्तीपुर जिले के मंगलगढ़ में जो हसनपुर प्रखंड का इलाका पड़ता है, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को जन संवाद के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। जब से नीतीश कुमार सरकार में हैं, तब से डबल इंजन के भरोसे चल रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का जो इंजन है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है, वो खुद फेल हो गए हैं। ऐसे में आप इसमें 4 इंजन भी लगा देंगे तो इससे कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जल संसाधन मंत्रालय सत्ता में बैठी पार्टियों के लिए हजारों करोड़ लूटने का काम किया है और इन दिनों जल संसाधन विभाग सफ़ेद हाथी बना हुआ है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जल संसाधन विभाग सफ़ेद हाथी की तरह काम कर रहा है। बाढ़ में पैसा कमाओ, सुखाड़ में पैसा कमाओ और दोनों से जब न हो तो जल जमाव से पैसा कमाओ। यही जल प्रबंधन है बिहार का। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जन संवाद के दौरान हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि क्या आपको इसी प्रकार का बिहार चाहिए और आपने इस प्रकार के बिहार के लिए ही वोट किया था। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार। वीडियो में आप आगे देखेंगे कि प्रशांत किशोर ने अपने जन संवाद के दौरान क्या कुछ कहा और वे किस प्रकार से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और गांव-गांव घूमकर लोगों की समस्याओं से रूबरू भी हो रहे हैं। उनके साथ युवाओं की एक टोली पदयात्रा में शामिल है और वे जितनी दूर तक पदयात्रा करते हैं वहां तक यह टोली जाती है। आदमी को सुन के जवाब देना है, हाथ उठा के, हाँ चाहे ना। अभी हम लोग एक विद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं। जरा सोच के बताइए कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सोच के बताइए, हाथ सबको उठाना है। सबके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। अभी बहुत होशियार बनकर सबने कहा होना चाहिए। तो जब अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कर लीजिए, जितना सब होशियार लोग यहाँ बैठे हैं, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए कि आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट दिया? जो दिया है तो हाथ उठाइए। कोई दिया है पढ़ाई भैया? किसी ने नहीं दिया। यही में इंजन तो नीतीश कुमार ही थे, तो जब इंजन ही फेल है तो कोई भी डबल इंजन लगा लीजिए कि 4 इंजन लगा। जब पहला ही इंजन फेल है तो जितना डब्बा रहेगा सब उसमें गोल ही रहेगा। मान लीजिए कि आपकी बात में तब मानता है कि यहाँ से चली गई और जल जमाव की यहाँ समस्या है। भाई यहाँ से जब समस्तीपुर चली गई तो समस्तीपुर में कौन स्थिति सुधर गया? वहाँ भी वही दशा है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर जो योजना आई, जो कार्यालय खुला, वो यहाँ से चला गया, जिसकी वजह से यहाँ जल जमाव की समस्या है या नहर की समस्या है, तो मैं इस पर चर्चा करता। मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार के ज्यादातर जगहों पर पूरा जल संसाधन जो विभाग है, वो जिसको सफेद हाथी कहते हैं, उसका काम ही यही है कि बाढ़ में पैसा कमाओ, फिर सुखाड़ में पैसा कमाओ और दोनों से ना हो तो फिर जल जमाव में पैसा कमाओ। ये जल प्रबंधन विभाग नहीं है, ये जल कुप्रबंधन विभाग है। 50% जमीन बाढ़ से प्रभावित है, 50% जो बची हुई जमीन है या तो सूखे से प्रभावित है या फिर जल जमाव से प्रभावित है। ये सीमांत के बाद की हालत है। सीमांत से पहले जब जाएंगे आप सीमावर्ती चंपारण में, तो वहाँ जल जमाव के बजाय नदियों, जो नेपाल से नदियाँ आती हैं, वो नदियों के बहाव में जो परिवर्तन होता है रूप में, वो समस्या है। कुल मिला जुला कर जो जल संसाधन है उसको वो यहाँ कमाने का सबसे बड़ा जरिया है। आप देखेंगे जो भी सत्ता में रहता है, चाहे जिस भी गठबंधन की सरकार रहे,
लेकिन जो सत्ता में रहता है वो सत्ताधारी दल जल संसाधन डिपार्टमेंट किसी को नहीं देता है। वो जल संसाधन अपने पास ही रखे हैं, क्योंकि ये कमाने का लूटने का सबसे बढ़िया विभाग है। इसलिए कि रोड में अगर चोरी कीजिएगा तो कम से कम लोगों को दिखेगा कि रोड नहीं बना। जल संसाधन ऐसा विभाग है कि बाढ़ आया, बाढ़ के नाम पर हजारों करोड़ रुपए लूट हो गई, आपने बता दिया काम हुआ था, बाढ़ में सब बह गया, अगले साल फिर वही काम। तो ये लूट का फुल प्रूफ डिपार्टमेंट है, हसनपुर अकेला नहीं है। और यहाँ पर वो कार्यालय आ भी जाएगा तब भी नहीं सुधरने वाला है, कार्यालय आ भी जाएगा तो वही दशा रहेगी।